Hello everyone, let's understand class 10th English The Ball poem. This poem is about a ball and a boy. ये एक possession poem है. जिस तरह हमें भी हमारी लाइफ में कुछ इंसानों या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से possession होता है, वैसे ही उस बॉय को उस बॉल से possession था. पोएट एक जगह जाते हैं और एक बॉय की बॉल पानी में जाते देखते हैं और सोचते हैं कि अब वो क्या करेगा. मैंने खुद उस बॉल को जाते हुए देखा है कि वो मैरिली मतलब पर्सोनिफिकेशन बताया कि खुश होकर बॉल पानी में जा रही थी. अब कोई फ़ायदा नहीं है उसे ये बोलने का कि बॉल उसे वापस मिल जाएगी या और भी बॉल्स मिलती है. वो बच्चा इस टाइम बहुत ही दुखी था. वो बॉल तो खुश होकर पानी में जा रही थी और वो पोएट सोचता है कि अगर मैं उसे कहूँगा कि बहुत सारी बॉल्स है, लेकिन उसका जो उस टाइम अल्टीमेट शेकिंग था, उसका जो ग्रीफ था, जो दुख था, उसे वो कैसे पूरा करेगी. वो बॉल्स, दूसरी बॉल्स उसे नहीं पूरा कर सकती है. वो रिजिड, ट्रेम्बलिंग और स्टेयरिंग पोजीशन में खड़ा हो जाता है. उसकी कंडीशन स्ट्रेट है और वो काँप रहा है, शेकिंग हो रहा है और उसकी बॉल शिप के वहाँ चली जाती है. हार्बर मतलब जहाँ शिप्स रखी हुई होती है, उस प्लेस को कहते हैं हार्बर. तो उसके जो यंग डेज डिनोट किया है यहाँ पर. यंग डेज मतलब उसका जो बचपन था, जो मेमोरीज थी उसकी उस बॉल के साथ, उसने उसकी फैमिली, उसके फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उस बॉल से खेला होगा. उसके यंग डेज भी उस बॉल के साथ हार्बर शिप की प्लेस पर चले जाते हैं. और पोएट कहते हैं कि अब मैं उसे इंटरफेयर नहीं कर सकता. अ डाइम अनादर बॉल इज़ वर्थलेस मतलब पोएट कहते हैं कि कोई भी बॉल उसे वापस खरीद कर देगा और वो मनी कांट बाय इट्स हैप्पीनेस. अगर वो पैसे दे देगा दूसरी बॉल के तो कोई मतलब नहीं होगा उससे. मनी उसकी वापस से वो वाली बॉल तो सेम ला कर दे नहीं सकता. वो उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर सीख रहा है कि ये वर्ल्ड जो है वो पोजेशन से भरा है. लॉस तो होते रहेंगे, बॉल्स लॉस्ट होती रहेगी. और यहाँ बॉल्स को सिर्फ बॉल से डिनोट नहीं किया है, यहाँ बॉल को बताया गया है कि बॉल हमारी कुछ भी पॉसेसिव चीज़ हो सकती है या कोई इंसान हो सकता है. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक मतलब कोई हमें वापस वो लाकर नहीं देगा. मनी एक्सटर्नल है, मनी ये सब चीज़ें हमें लाकर नहीं दे सकता है. मनी एक एक्सटर्नल है, मनी एक्सटर्नल चीज़ होती है. ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज वो सीख रहा है उसकी डेस्परेट आइज से. एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स वो कुछ सीखना, नॉलेज कुछ मिलना, सीखना मिलना, उसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. उसे लॉस के बारे में सीखा है कि वो कैसे लॉस में भी खड़ा हो सकता है, उसे ओवरकम कर सकता है. और ये सभी इंसानों को एक न एक दिन करना होता है और ऐसे ही लॉस हो सकता है और इसी से हम रिस्पॉन्सिबल होना सीखते हैं. थैंक यू.